ओके, हेलो, वेलकम टू न्यू बिटकॉइन। ओके, सो यहाँ पे हम डी फाई वर्जन की बात करेंगे और डी फाई वर्जन में सभी लोग ऑलमोस्ट माइग्रेट हो चुके हैं। और डी फाई वर्जन में ऑलरेडी हमने 2-3 बार जो है हमारा अमाउंट माइनिंग करने में हमने टेस्ट हमने टेस्ट ड्राइव हमने कर लिया है ऑलरेडी। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो हम माइनिंग में नए डी फाई वर्जन में जो हम माइनिंग के लिए अमाउंट डाल रहे हैं, तो उसको अभी शुरू के अंदर में कुछ हमको एरर देखने को मिले क्लेम करने के टाइम। और वो एरर्स एक टेम्पररी एरर्स है जो अभी सिस्टम उसको विद इन 24 आवर्स में रेक्टिफाई कर लेगी। लेकिन यहाँ पे जब भी आप अभी फ़िलहाल जो माइनिंग कर रहे हो, जो माइनिंग का क्लेम रिवॉर्ड आता है, यानी कि सबसे पहले हमको ये देखना है टाइम कितना बाकी है। तो टाइम अगर 2 घंटे बीत जाते हैं, ओके, 2 आवर्स बीत जाएंगे माइनिंग का क्लेम आने के बाद, और आपका जो नया ब्लॉक चालू हो जाता है, तो नए ब्लॉक को ख़त्म होने के लिए 1 सवा घंटा बाकी रहेगा, तभी आप उस क्लेम को देखने की कोशिश कीजिए। उसके पहले मत कीजिएगा, शायद उसके पहले आपको क्लेम वहाँ पे नहीं दिखे। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको सिंपल वेट करना है। और वेट करने के बाद जो नया ब्लॉक चालू होगा उसके 1.5 या 2 घंटे के बाद आपको क्लेम बटन पे जाना है। क्लेम बटन के बाद उससे पहले आपको जाना है हिस्ट्री पे। और हिस्ट्री पे सबसे पहले चेक करना है कि आपने कौन से ब्लॉक के अंदर में आपने अपना माइनिंग जो है वो किया था। क्योंकि हो सकता है आपने पिछले ब्लॉक में किया हो और उसका क्लेम रिवॉर्ड आपने नहीं लिया, तो वहाँ पे वो पेंडिंग रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है प्रीवियस ब्लॉक्स में उसके लिए। और इसको ये लोडिंग होगा, हो सकता है 1 से 2 मिनट ले ले ये लोडिंग होने के लिए, क्योंकि सारा डाटा जो है वो कलेक्ट होके आपको हाईलाइट होता है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि मैंने लास्ट कौन सा ब्लॉक जो है माइनिंग किया था और उस माइनिंग का क्लेम रिवॉर्ड मेरा पेंडिंग है। ठीक है, तो हम इसको वेट करेंगे 1 आध मिनट तक। ओके, तो ये विद इन अ मिनट जो है लोडिंग होने के बाद में आपका जो ये डैशबोर्ड दिख जाता है। तो आपने अभी जो माइनिंग किया था, यहाँ पे दिखा रहा है मैंने लास्ट माइनिंग किया है 1897 पे। ओके, तो मुझे कौन सा ब्लॉक का क्लेम करना है, 1897 का। अगर यहाँ पे आपका विन आ जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ विन आ जाता है, इसका मतलब है कि आपका क्लेम रिवॉर्ड आपके क्लेम वॉलेट में आ चुका है। अगर यहाँ पे पेंडिंग रहता है, इसका मतलब आपका क्लेम रिवॉर्ड सेटल नहीं हुआ है, इसके लिए आपका क्लेम रिवॉर्ड वहाँ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी विन हो चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे क्लेम वॉलेट के अंदर में क्लेम आ चुका है। अब मैं इसको क्लेम पे जाऊँगा और यहाँ पे दिखा है ऑलरेडी, यहाँ पे आ रहा है 1897 ब्लॉक। ओके, अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको 1897 इसको रिफ़्रेश करूँगा और मैं फ़ोन पे टैप करूँगा, क्योंकि वहाँ पे कर्सर मेरा वहीं पे है तो वो लोड प्रॉपरली होगा नहीं, इसलिए मैं फ़ोन पे टैप करूँगा, वहाँ से कर्सर हट जाएगा। अभी थोड़ा वेट करना है ये लोडिंग को कंप्लीट होने के लिए। ओके, बहुत जो सिस्टम के अंदर है वो फटाफट करने की कोशिश करते हैं और वो क्लेम जो है उनको दिखाई नहीं देता है, बिकॉज वो कंटिन्यूस जो है प्रेस करते हैं या बटन दबाते हैं। यहाँ पे सिंगल वे में मैंने एक सिंपल तरीके से मैंने 1897 टैप किया, टाइप किया, उसके बाद मोबाइल के स्क्रीन पे टैप किया और विद इन शॉर्ट फ्यू सेकंड्स के अंदर में यहाँ पे रिवॉर्ड जो है मेरा दिखने लग गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं न्यू बिटकॉइन को क्लेम नहीं कर रहा हूँ, इकट्ठा होने के बाद क्लेम करूँगा। और मैं मेरा FNBTC का फ्यूल को मैं क्लेम करता हूँ। ये वन टाइम क्लेम हुआ। अब क्या होगा, हमारी स्क्रीन वापस से चली जाती है, मतलब जो स्क्रीन हमको हमारी दिख रही थी वो वापस चली जाती है। इस सिचुएशन में हमको क्या करना है, वापस से हमको जाना है 1897। ये देखिए सब स्कैन कंटिन्यू आ रहा है, वो सेटल हो रहा है ना। और हमको दोबारा टैप करना है मोबाइल स्क्रीन पे। ये मैंने टाइप कर लिया, अभी मैं टैप करूँगा। टैप करने के बाद ये लोडिंग पे वापस जाएगा, वेट करना है। वेट करने के बाद देखा हम रिफ़्रेश एक बार कर लेंगे।
हमने 2 बार रिफ़्रेश किया फिर भी नहीं आया है, ठीक है ना, वो डैशबोर्ड क्लेम का नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम उसको क्या करेंगे, सिस्टम में वापस जाएंगे, डिसकनेक्ट वॉलेट करेंगे, दोबारा कनेक्ट करेंगे, हमने दोबारा कनेक्ट किया, हम दोबारा जाएंगे क्लेम वॉलेट पे और वापस से 1897 को क्लिक करेंगे और टैप करेंगे। अभी भी वो लोडिंग में ही बता रहा है, इसको हम कैसे क्लियर करते हैं विद इन सेकेंड में बताता हूँ। यस, अगर लोडिंग बार बार दिखाता है तो यहाँ पे जाके आप रिफ़्रेश का बटन है आपके डैप में, उस रिफ़्रेश को बटन के 2 बार रिफ़्रेश कीजिएगा, उसके बाद दोबारा आइए, दोबारा 1897 को जो ब्लॉक है उस ब्लॉक को टाइप करना है और आपका देखोगे तो यहाँ पे आपका रिफ़ंड जो है वो दिख जाएगा। दोबारा हमने ऑलरेडी जो क्लेम किया था रिफंडेड फ्यूल हमारा क्लेम हो गया है। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये वापस डाटा वहाँ से चला गया, इसका मतलब ये कुछ सेकंड के लिए वहाँ रहता है और वो डाटा वहाँ से वापस से चला जाता है। तो हम इसको दोबारा रिफ़्रेश करेंगे। हाँ, देखिए दोबारा आ चुका है और मैं इसको क्लेम कर लेता हूँ फट से। हर क्लेम के बाद आपको कनेक्शन टाइम आउट, ओके, हर क्लेम के बाद आपको एक रिफ़्रेश का बटन दबाना होगा, तब जाके वहाँ पे वो आपका क्लेम एक्सेस हो जाएगा। अब ये भी जो है क्लेम हो चुका है, हम इसको दोबारा जाके वापस रिफ़्रेश करके देखेंगे। हमारा पार्टिसिपेशन बोनस भी हमने क्लेम कर दिया है। लोडिंग प्रूफ, अगर लोडिंग प्रूफ आ गया इसका मतलब है कि आपका क्लेम जो है सेटल्ड हो जाएगा और वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। यस, ऑलरेडी क्लेम्ड। ये आने के बाद है ना आपका वापस डैशबोर्ड जो है क्लेम वॉलेट का नीचे का जो पूरा स्क्रिप्ट है वो चला जाता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली डैप पे रिफ़्रेश करना है, यहाँ पे रिफ़्रेश नहीं करना है, ऊपर डैप पे रिफ़्रेश करना है। एक बार डैप रिफ़्रेश हो जाता है उसके बाद वापस से क्लेम करना है और यहाँ पे जाके 1897 जो भी ब्लॉक होगा उसको टैप करना है। टैप कर दिया, फिर से लोडिंग हो जाएगा, फिर से आपका डाटा यहाँ पे नीचे क्लेम के लिए दिखने लगेगा। तो आपको 3 बार क्लेम करना पड़ रहा है, इसलिए 3 बार आपको रिफ़्रेश करना पड़ेगा आपको क्लेम करने के लिए। ये फ़िलहाल जो है चीज़ें ये टेम्पररी है, उसके बाद वो 1 क्लेम के अंदर ही आपका सेटल हो जाएगा, आपको बार बार 3 बार या 4 बार प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच अभी है, उसके बाद ये सेटल्ड हो जाएगा। देखिए ये आ गया, ठीक है। अब मेरा दोनों रिवॉर्ड क्लेम हो गया, अभी मैं लास्ट ड्यूअल रिवॉर्ड्स को भी क्लेम कर रहा हूँ। हम पेशेंसली करेंगे तो सारी एक्टिविटी एकदम अच्छे तरीके से हो जाएगी। ये ड्यूअल रिवॉर्ड्स भी मेरा जो है लोडिंग प्रूफ में आ गया है, इसका मतलब ये भी मेरा पूरा का पूरा क्लेम में सेटल्ड हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या तीनों हमारा क्लेम जो है सक्सेस हो गया। यस, हमारा तीनों क्लेम सेटल्ड हो गया है और वो मेरे मेन वॉलेट में यानी आपके भी मेन वॉलेट में जो है आपको दिखने लग जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरा पहले का भी जो भी बैलेंस था और बाकी का अभी का जो भी बैलेंस है वो यहाँ पे अवेलेबल FNBTC में दिखाई दे रहा है। बस अभी करना है दोबारा माइनिंग करना है, आपको पता ही है दोबारा माइनिंग कैसे करना है। ऑलरेडी इसके अंदर भी कम्युनिटी जो है पार्टिसिपेशन जो है अब यहाँ पे करीबन ये पुल के अंदर में जो पुल जो है एज इट इज़ जो है फिर से फिल होना शुरू हो चुका है। तो आप अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखिए, बाकी के छोटे ग्लिच जो है वो अपने आप निकल जाएंगे। सो होप ये वीडियो से आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी और नेक्स्ट वीडियो में दोबारा बनाऊंगा अगले अपडेट के बाद। थैंक यू।